नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे 50 जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग को ऐसे प्रश्नों को कृपया ध्यान से देखिएगा और इस क्लास से आपके एक दो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने किसानों को राहत देने हेतु पट्टा और काबुलियत नामक व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सही सुमेलित है? ठीक है, आपको सही कौन सा है यही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामान्य कार्य के लिए समान वेतन पुरुष महिला, अनुच्छेद 39D में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 3 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में बलिदान हो जाएंगे, यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ पक्षी को किस राज्य ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी मध्य प्रदेश नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, उपग्रह से ली गई छवियां में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? यानी छवियां मतलब फोटो, यानी आप उपग्रह से फोटो लेंगे तो आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के अभाव के कारण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत के पश्चिम समुद्री किनारे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोंकण कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि पश्चिम समुद्री किनारे को क्या कहते हैं? तो कोंकण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल ऑक्सीजन और जलवाष्प होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, किस संविधान 9 नंबर आपका प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग से संबंधित असंवैधानिक ठहराया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 99वां संशोधन को ठहराया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर, आपको बताना है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है और किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुनाफा, डल्फा, अबोर, मिसमी, नीसी और नाग कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, लिटमस बिलियन को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी यह बैगनी रंग का होता है और लाइकेन से बना होता है, से बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पत्रिका स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी के रामकृष्ण चिल्ले ने। ठीक है, इसका संपादन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानदी पर बना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाचार समाचार कागज का अखबार कारखाना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसने कहा था कि संविधान एक निर्जीव दस्तावेज है, उसमें जान उन लोगों से आती है जो उसका संचालन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, अष्टक नियम में निष्क्रिय गैस को क्यों शामिल नहीं किए गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्योंकि वे उस समय खोजे नहीं गए थे। ठीक है, उस समय निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, इसलिए अष्टक नियम में निष्क्रिय गैस को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बरखान किस प्रकार की स्थलाकृति है? ठीक है, स्थलाकृति किस प्रकार की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मरुस्थलीय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं है जो जीवों में उत्पन्न नहीं होता है। आपको बताना है कौन ऐसा पदार्थ है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं है और जीवों में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जातक कथाएं किस महापुरुष के जीवन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गौतम बुद्ध के जीवन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एस के अनुसार ऐसी नगर पालिका जिनकी जनसंख्या आपको डॉट डॉट यहाँ पर है बताना है या अधिक हो उनमें वार्ड समिति का गठन अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 लाख, यानी जनसंख्या 2 लाख या उससे अधिक हो उसमें वार्ड समितियों का संगठन अनिवार्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, वर्ष 1931 में बंगाल के कोमिला जिले के डिप्टी कमिश्नर की हत्या किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शांति घोष ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है भरतपुर पश्चिम बिहार किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विवाद उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी जो विवाद है नहीं, मान लीजिए केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होगा वो अभी आपका उच्च न्यायालय में आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में राज्यों कि आपसी विवाद हो जाएगा, मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी विवाद उच्च और सर्वोच्च न्याय अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1965 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है दामोदर नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हुगली नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जेम्स एंड्रयूज रेमजे किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का असली नाम था। किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भांग गांजा और हशीश किस पौधे से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैनाबिस सेटिवा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी पौधे से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का घोषण पत्र किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दरियाई घोड़ा का दूध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है वर्तमान में सबसे सुरक्षित सामान्य एनेस्थीसिया कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेलोथेन को सबसे सुरक्षित एनेस्थीसिया माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर शपथवर्षीय युद्ध का समापन किस संधि के माध्यम से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेरिस संधि के माध्यम से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेकेलाइट। ठीक है, अगले प्रश्न बेकेलाइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 36 नंबर पारिस्थितिक में इकोटोन क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां अधिक होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थानीय प्रजातियां। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सीधे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 10 वर्षों तक आपको वकील बनना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर महात्मा बुद्ध का महा
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मल गणराज्य में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रोफिक झीलों में मछलियों की मृत्यु का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 39 नंबर, मेढक फेफड़ों के अतिरिक्त किस अंग से सांस ले सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नम और सलेस्मा युक्त त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, एक ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भीति हो परंतु केंद्रक अनुपस्थित हो, वह क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह जीवाणु कोशिका हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक अधातु है। ठीक है, आपको इसका बताना था, इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी रुक जाइए, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है, आपको प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह क्या कर रहा है, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक अधातु है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय पशु एक कल्पित प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय जो पशु है वह एक क्या है, कल्पित प्राणी है। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मांड बस्ती किस किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर, हेमोग्लोबिन प्रोटीन का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का वहन करना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, यानी पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, यानी सोना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सीसा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसको सजाने पर आपको इस तरीका का क्रमबद्ध श्रेणी प्राप्त होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी पोटेशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील होगा, और लोहा से एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होगा, और यहाँ पर आपका शीशा से हो जाएगा लोहा ज़्यादा क्रियाशील, और उससे हो जाएगा आपका हो जाएगा सोना से, यानी शीशा हो जाएगा क्रियाशील। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरो क्लोरो मफेनिकोल क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यापक प्रभाव वाली प्रतिजैविक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुर रहीम खाना किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरम खान का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्मॉल आर एन ए का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रक में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है आपका, ताई ताई चुंग वन किस फसल का एक किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धान का। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।